इलामा इकबाल का अच्छा सा शेर भी सुनेंगे आपसे क्योंकि इनके पॉडकास्ट आप देखते रहते हैं, इस लिहाज से वो बहुत फेमस है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका एक तो तारुफ ये है कि वो डेंटिस्ट है, लेकिन आपने उनको पॉडकास्ट में सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, बहुत सारे हवालों से बहुत फेमस है वो। तो आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयदा मोमिना सुंदस, डेंटिस्ट है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुंदस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और गुड टू सी यू। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं आज ब्रेक में आपसे कह भी रही थी इलामा इकबाल का अच्छा सा शेर भी सुनेंगे आपसे क्योंकि इनके पॉडकास्ट आप देखते रहते हैं, इस लिहाज से वो बहुत फेमस है। लेकिन जो भी इनको फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि शी इज़ बेसिकली बाय प्रोफेशन अ डेंटिस्ट। तो बच्चों के इस मसले के पहले बात कर लेते हैं। अरे सुंदस, ये बताएं कि ये जो फ्लोरोसिस है ये बेसिकली बीमारी है क्या? अवेयर हम थोड़ा सा लोगों को कर देते हैं। अच्छा, फ्लोरोसिस बेसिकली फ्लोराइड एक मिनरल है जो कि हमारे दांतों को हेल्प करता है डिके से या कीड़ा लगने से। बेसिकली जो हमारा एक नॉर्मल टर्म है, कीड़ा लगने से दांतों के लिए हेल्प करता है। बिल्कुल। बट अगर ज़ाहिर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा फ्लोराइड को हम लोग इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू टूथपेस्ट या हमारे पानी में अक्सर फ्लोराइड एडेड होता है नेचुरली, उसके अंदर डालते हैं आर्टिफिशियली ताकि हम लोग उसको ये दांतों में हमारी हेल्प करे, डिके वगैरह को प्रिवेंट करे। तो अगर बच्चे जो हैं, अगर 8 या 9 ईयर्स के से छोटे बच्चे अगर वो इसको ज़्यादा ले लेते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट से, जो कि नॉर्मल रेंज हमारी 0.7 होती है ppm पार्ट्स पर मिलियन, अगर हम उसको ज़्यादा ले लेते हैं तो वो उनके दांतों के ऊपर वाइट स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये एक सिम्टम है बच्चों में, जो कि वाइट स्पॉट्स बच्चों के नजर आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हम इसको नहीं नॉर्मल तो नहीं समझते, लोगों की कंसर्न्स होते हैं इसके बारे में कि ये सफ़ेद दांत क्यों हैं, बट लोग बहुत इसको इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि अच्छा ये दूध के दांत हैं, ये तो गिर ही जाएंगे, या ये अगर जब तक परमानेंट दांतों में नहीं आना शुरू होते तब तक लोगों को बड़ी वो उसमें कंसर्निंग होता है वो उनके लिए। तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वाइट स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइट ब्राउन से या येलोइश से ना स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये डिजीज़ ऐसी है, ये डिसऑर्डर ऐसा है कि ज़्यादातर माइल्ड साइड पे रहता है। ये बहुत कम होता है कि सवेयर हो। सवेयर में होता है कि फिर आपके पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर खड्डे से बनना शुरू हो जाते हैं। उसको हम मॉटल्ड एनेमल कहते हैं, एक टर्म होती है मॉटल्ड एनेमल, जिसमें आपका एनेमल जो है दांतों के ऊपर की लेयर वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ये मसला मजीद भी ख़राब हो सकता है, जैसे कि सुंदस ने कहा कि बेसिकली हम इग्नोर करते हैं, ये सिम्टम्स तो हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन डायग्नोस करने के बाद अब डेंटल से कंसल्ट करना है या इसका क्या तरीका इलाज हो सकता है। तो चलिए हमने बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन कि सिम्टम्स तो हो गए, लेकिन अब इसके हल की तरफ अगर आपने जाना है, घर पर अगर आपने प्रिकॉशन करनी है, किसी डेंटल से आपने कंसल्टेशन लेनी है, इस पर क्या करते हैं? सुंदस ये बताएगा कि हमने ये तो बता दिया कि ये इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर हमने कंसल्टेशन करनी है तो फौरी तौर पर इमीडिएटली आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? इमीडिएटली नहीं, फ़ौरन आप लोग को उस तरह नहीं होता कि लाइक ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि दांतों में हो गया तो अब ये टूटना शुरू हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। सबसे पहले तो आपको घर में ही उसकी प्रिवेंशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा वो स्पॉट्स आ गए तो फिर वो स्पॉट्स परमानेंट होते हैं, फिर हम लोग आगे जाके उसके परमानेंट दांतों पे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कोई उस तरह वाले ट्रीटमेंट्स नहीं होते कि हम ये दांत निकालें या वो वाली चीज़, इसके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बट इसको सबसे पहले ज़रूरी हमारे लिए प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में हमने क्या करना है कि अगर जैसे हमारा जो पानी हम लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी फ्लोराइड होता है, एडेड फ्लोराइड होता है। उसमें ये है कि अगर आप छोटे बच्चे की फीड बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे तो अगर आप उसको टॉप फीड दे रहे हैं तो उस पानी में ना बनाएं। और कुछ लोगों को होता है कि अगर हम उस पानी को बॉईल कर लेंगे तो फ्लोराइड ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसमें हाई हो जाती है, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग कोशिश करें कि जितना भी पानी है उसको अवॉइड करें। टॉप फीड उससे बनवाने से बेहतर है कि बॉटल्ड वाटर यूज़ करें, उससे टॉप फीड बनाएं जितनी भी बनानी है, ताकि उससे बेहतर उसमें फ्लोराइड ना हो। कोई भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें अगर वो फ्लोराइड होता है तो भी बच्चों के लिए और वो तो आजकल आपको पता है, सुंदर आपने बात कर दी तो मैं आपकी बात को सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐड यहाँ पे ये भी कर लें कि प्रोसेस फूड तो हर घर में, हर 2 में से 1 और 3 में से 2 घर में है ही। आपने ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है तो अम्मा ने नगेट्स पैक कर देने हैं, अम्मा ने फ्राइज फ्राई कर देनी है, तो मेरे ख्याल से उसमें क्वांटिटी कंपैरेटिवली भी ज़्यादा होती है। नहीं, उसमें नहीं, अगर ये चीज़ें पानी में ही बन के अगर हम लोग बना रहे हैं सारी चीज़ें पानी में तो फिर उसमें उसका मैटर करता है। ठीक है, बट टॉप फीड में हमारे फ्लोराइड अगर पानी वो
ऐड हो रहा है क्योंकि उसमें, तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लोराइड ऐड हो रहा है। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बच्चों के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पिट नहीं करते, उनको स्पिट करना नहीं आता जब वो टूथब्रश करते हैं। और हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह भी है कि टूथपेस्ट हम लोग जिस तरह वो एड्स में दिखाते हैं ना, पूरी शेप बनती है, नहीं वो उस तरह नहीं बनाना होता। छोटे बच्चों की जो है 2 से 3 साल तक के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप टूथपेस्ट के ऊपर सिर्फ एक स्मेयर, एक लेयर लगाएं। आपने कुछ भी उसके ऊपर नहीं करना, बस आप एक टूथब्रश के ऊपर लेयर लगा के बच्चों को वो ब्रश करवा दें और बच्चे को सिखाएं कि स्पिट करना है। वरना फिर बच्चे की कोशिश करें कि मुंह ही आगे बेंड करके ब्रश करें ताकि वो जितना भी एक्सेस है वो खुद ही गिरता जाए, अगर बच्चे से नहीं भी गिर रहा। फिर माउथ वॉशेस में अक्सर हमारे होता है अगर हम लोग स्पिट भी कर रहे हैं, अगर क्योंकि बच्चों के स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा सही बने नहीं होते, वो एकदम से स्वॉलो कर लेते हैं। अगर माउथ वॉश है या टूथपेस्ट है वो स्वॉलो कर लेते हैं, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है। पानी में तो ऑलरेडी होता है ये, तो फिर वो हर तरह से एक एक्सेस में हो जाता है कि आप अगर टॉप फीड ले रहे हैं तो उसमें भी वो भी पानी में बन रही है, उस तरह भी आपके अंदर जा रही है। फिर अगर आपने टूथब्रश किया वो टूथपेस्ट अंदर चला गया, फिर आपने अगर माउथ वॉश किया वो माउथ वॉश चला गया, ब्रश करते हुए पानी चला गया, तो लाइक वो आप ये सब चीजें जो बता रही है ना, देखिए ऑब्वियसली जो माएँ हमें इस वक्त देख रही होंगी, ये वो कॉमन प्रैक्टिस है जो रोजाना घरों में होती है। बच्चों को भी हम कराते हैं, हम खुद भी करते हैं। अगर हम अपनी बात करें, यंगस्टर्स की बात करें या ज्यादा एज के लोगों की बात भी करें, तो कोई स्पेसिफिक एज ब्रैकेट है या ज्यादा ही हम बच्चों में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चों में 8 इयर्स या 9 इयर्स से कम के बच्चों में जब हमारे ये परमानेंट दांत प्रॉपर अच्छी अभी प्रॉपर डेवलप हो रहे होते हैं, ये उस टाइम पे ज्यादा अफेक्ट करती है फ्लोरोसिस। अच्छा, अगर हम ये देखें, ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं मार्केट में। आपने कहा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ तो अगर ये चीज़ हो गई है तो उसी एज में इसको इमीडिएटली डायग्नोस करके इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? और क्या क्या होते हैं मार्केट में इसके ट्रीटमेंट्स इसके काफ़ी सारे हैं, बट वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं। ये दांतों के आपके, वो मैंने जिस तरह पहले बताया कि कोई इमरजेंसी नहीं होती कि आप फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट करवाएं, बट जाहिर सी बात है क्योंकि ये ज़्यादातर इंटीरियर दांतों में ज़्यादा नज़र आता है, स्माइल करते हुए प्रॉपर प्रोमिनेंट होता है, तो लोग फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अक्सर लोग वाइटनिंग की तरफ जाते हैं। उस जो वाइट स्पॉट है, जो ओपेक लाइन एक बनी हुई है या ओपेक पैचेस बने हुए हैं, उसको छोड़ के उसके अलावा वाइटनिंग कर देते हैं ताकि वो बाकी दांत वाइट हो, तो जो वाइट पैच है वो सारे ब्लेंड होना शुरू हो जाए, आपस में मैच हो जाए, साथ मर्ज हो जाए, ब्लेंड हो जाते हैं। उसके अलावा क्राउन्स आगे जाके लग जाते हैं। विनियर्स आजकल बहुत चले हुए हैं, विनियर्स आजकल लोग लगवाते हैं, तो वो ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स। अच्छा देखिए, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एरा है, टेक्नोलॉजी है और हर चीज़ें क्लिक पे है, तो हम अक्सर देखते हैं कि हम इस तरह की ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि जाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो या फिर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। लेकिन अगर हम देखें जेनेरिक पर्सपेक्टिव में, तो हम ये देखते हैं कि पॉलिशिंग या स्केलिंग ये कराई जाती है आजकल फैशन के तौर पर भी, ट्रेंड के तौर पर भी। तो ये किस एज में करानी चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे, अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये फ्लोरोसिस हो रहा है तो अगर जा रहे हैं पॉलिशिंग की तरफ, या फिर किस एज में जाना चाहिए? नहीं, फ्लोरोसिस स्केलिंग पॉलिशिंग से बेहतर नहीं होती, क्योंकि वो एक आपके इनेमल के अंदर की एक चीज़ है, आपके एक पैचेस बन गए हैं, वो स्केलिंग पॉलिशिंग से नहीं होता। स्केलिंग पॉलिशिंग बेसिकली हाइजीन आपकी मेंटेन करने के लिए, आपकी ओरल हाइजीन के लिए होती है। बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ये होता है कि हम दांतों की सफाई करते हैं ताकि हमारे दांत वाइट हो जाएं। हाँ, तो वो स्केलिंग पॉलिशिंग वो नहीं होती। अच्छा, वो वाइटनिंग प्रोसीजर होते हैं। ये मिथ है, सही करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अक्सर आके पेशेंट्स यही कहते हैं कि हमारी स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं, हमारे दांत बहुत पीले हैं। वो बेसिकली स्टेनिंग अलग है और येलोइश दांतों का होना वो एक अलग चीज है। तो स्केलिंग पॉलिशिंग हम लोग छोटे बच्चों की भी करते हैं, जब उनकी गम डिजीज अगर डेवलप हो जाए, या उनके अक्सर बच्चे बिल्कुल ब्रश नहीं करते, उनके ऊपर कैलकुलस बिल्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो हमें अगर हमें लगता है कि अच्छा हाँ ये बिल्ट हो रहा है, ये गम डिजीज की तरफ जा रहा है, तो हम फिर स्केलिंग पॉलिशिंग कर देते हैं। परमानेंट दांतों की भी, डिसिडुअस जो दूध के मिल्क टीथ होते हैं, उनकी भी स्केलिंग पॉलिशिंग होती है, बट बहुत सुपरफिशियल होती है। अच्छा, ये बेसिकली अगर स्केलिंग पॉलिशिंग की हम बात करें, मैंने जेनेरिक पर्सपेक्टिव में इसलिए ले गई हूँ क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। सुंदर, आजकल रिव्यूज़ इतने सारे हैं कि आप बिला वजह आपके दांत बिल्कुल ठीक भी हों तो आप या ब्रेसेस की तरफ जाना शुरू कर देते हो। बिकॉज मैंने देखा
देखा है कि वो आजकल ट्रेंड में भी है, शायद आप इस चीज़ को सेकंड भी करें। और इसके अलावा रिव्यू बेस्ड हम आजकल लोग हो गए हैं, रिव्यू देखते हैं अच्छा तो हम उसकी तरफ जाते हैं। किस वक्त आपको स्केलिंग पॉलिशिंग करानी चाहिए या किस एज में करानी चाहिए? स्केलिंग पॉलिशिंग एवरी 6 मंथ्स आपको करवानी चाहिए। इवन छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनके दूध के भी दांत आना शुरू हो गए हैं, उनका भी डेंटल विजिट ड्यू हो जाता है। इस लिहाज से क्योंकि उनके दांत तो आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी माओं का और पेरेंट्स का ज्यादातर ये होता है रोल कि वो ये समझते हैं कि ये दूध का दांत है, अगर इसमें कीड़ा लग भी गया तो ये तो गिर जाना है, हाँ, अगला आ जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। बट बहुत ये बहुत एक मेन फैक्टर है, क्योंकि दूध के दांत के गिरने की भी एज एक स्पेसिफिक होती है। ये नहीं है कि अभी वो निकला तो वो अगले साल गिर जाएगा। उसको हमने दांत को, हर दांत का अपना एक एक्शन है, किसी ने बाइटिंग में काम हेल्प देनी है, किसी ने च्यूइंग में हेल्प देनी है, तो हमें उनको सेव करना है। हमने ये नहीं सोचना कि दूध का दांत है अभी अगले साल गिर जाएगा तो हम इसको छोड़ दें, इसको खराब रहने दें या कुछ भी नहीं, वो अफेक्ट करेगा दांतों को और आपकी च्यूइंग में और खाने पीने में आपको अफेक्ट करेगा। तो जैसे ही आपके परमानेंट दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आपके दांत आना शुरू हो जाते हैं, तो आपका डेंटल विजिट ड्यू होना शुरू हो जाता है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एवरी 6 मंथ्स आपको करवानी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेशक जितनी भी हाइजीन अपनी मेंटेन कर लें, हम लोग को एक डेंटल विजिट ड्यू होता है और एवरी 6 मंथ्स जाके क्लीनिंग जरूरी होती है। क्योंकि अगर हम रेगुलरली ब्रश करते हैं, बिकॉज जब मैंने स्केलिंग और पॉलिशिंग कराई थी तो इतना रेगुलर ब्रश करने के बावजूद भी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती है हाइजीन के लिए करनी। बिल्कुल छोटे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में जितने भी एब्रेशंस हैं, ग्रूव्स वगैरह हैं, उनमें बैठ जाते हैं। हम लोग कभी बहुत जल्दी में ब्रश किया और कभी बिल्कुल आराम से लगे हुए हैं, तो लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एवरी 6 मंथ्स जाके अपनी क्लीनिंग करवानी चाहिए। एक और चीज़ मैं प्लीज़ बता दूं यहाँ पे कि हम लोगों का इन जनरल ये है कि दांतों की सफाई से दांत वीक हो जाते हैं। बहुत लोग आके कहते हैं कि कैलकुलस बिल्ट हुआ होगा, बहुत सारे येलो स्टेन्स होंगे और गम डिजीज हुई होगी, लेकिन वो कहेंगे हमने सफाई नहीं करवानी क्योंकि दांतों में गैप आ जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता। दांतों की अब जाहिर है टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो गई है, मशीन्स बहुत डिफरेंट आ गई हैं। अब हम लोग जो स्केलर जिससे हम क्लीन करते हैं वो हम पेशेंट को अपने हाथ पे लगा के दिखा रहे होते हैं कि देखें ये कुछ नहीं कर रहा, आपके दांत को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैक्टीरिया रिमूव करेगा। तो वो पेशेंट को काउंसल करना, वो समझाना, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस पहले नहीं होती थी जितनी अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है। तो लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, ये आपके दांत सेंसिटिव नहीं करेगा। जाहिर है अगर किसी ने सारी जिंदगी ही नहीं करवाई स्केलिंग तो उसके लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी शुरू के टाइम पे होगी, बट वो बेहतरी की तरफ ही जाएगी। अच्छा, मुझे इस बात पे करेक्ट कीजिएगा, नॉर्मली आपको पता है 2 टाइम होते हैं, या तो हम सुबह करते हैं अपना ब्रश, या हम रात को सोने से पहले करते हैं। एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि मैंने कहीं सुनी थी, हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश कर लिया, उसके बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करके हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद सारा दिन हम चलते फिरते रहते हैं। अब वो जो भी पार्टिकल्स हैं फूड के वो रह जाते हैं हमारे दांतों में। क्या नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले ब्रश करने के बाद नाश्ते के बाद ब्रश करना भी जरूरी है, या ये प्रैक्टिस क्या है? मतलब मुझे लगता है ये मिथ है। मैं बताती हूँ, 2 टाइमिंग्स होते हैं टूथब्रश करने के। एक आपने करना है रात को सोने से पहले, ठीक हो गया, और एक आपने करना है सुबह नाश्ते के बाद। और ये कितना गलत करते हैं हम। देखिए मेरा सवाल कितना $1 मिलियन सवाल था मेरा कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रश किया सुबह उठ के, खाना खाया और खाना खा के साथ फायदा ही नहीं है, फायदा नहीं है। होता ये कि आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, रात को सोने से पहले करना है और सुबह नाश्ते के बाद करना है। जब आपने रात को सोने से पहले टूथब्रश किया है तो आपका सारी रात दांत साफ है, आपने कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है। रात को एक दफा ब्रश कर लिया, कुछ खाए ना आप। हाँ, रात को आपने ब्रश कर लिया और सुबह उठ के फिर आपका मुंह साफ है क्योंकि आपने उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। उन लोगों का क्या करें जो कहते हैं कितने अगली हो, उतने ब्रश नहीं किया। नहीं, तो आप रात को अगर करके सोए, आप उठें कुल्ली कर लें, आप माउथ वॉश कर लें, आप पानी से एक दफा थोड़ा सा सेलाइन, थोड़ा सा वार्म वाटर लें, ल्यूक वार्म वाटर लें, आप उससे कुल्ली कर लें। अगर आपको ज्यादा वहम आ रहा है, क्योंकि शुरू में अगर किसी की नहीं हैबिट कि मैं रात को ब्रश करके सोऊं और मैं सुबह, क्या मतलब है मैं दांत का ब्रश कर रही हूं, और आपको पता है सुंदर, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है, मैंने प्रैक्टिस देखी है, 90% लोग इन पाकिस्तान खास तौर पर ये प्रैक्टिस है उनकी, बिल्कुल ऐसे है, करते हैं ऐसे ही है। कौन बताएगा इन्हें? तो हम बताएंगे। देखिए ये गलत नहीं, बट गलत इस तरह है कि अगर हम लोग सुबह नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश कर लेते हैं और उसके फौरन बाद नाश्ता कर लेते हैं, तो वो बस कोई इतनी खास हेल्प नहीं करेगा। रात को आपने सोने से पहले ब्रश करना है, उसके बाद सारी रात आपके दांत साफ हैं, फिर सुबह आपने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद आपने टूथब्रश करना है।
अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों की बात भी कर लेते हैं जो सुपरस्टिशियस टाइप है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें नाश्ते से पहले ब्रश करने की, तो अगर हम उसके बाद नाश्ता करें तो उसके बाद भी ब्रश कर सकते हैं? कुछ लोगों को वहम भी तो होता है ना कि नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना। कुल्ली कर लें, बेहतर है कुल्ली कर लें अगर पहले ब्रश कर लिया नाश्ते हाँ, से तो। क्योंकि अगर फिर आप ओवर ब्रशिंग करें तो फिर आपकी वही बात है कि आप अपने दांतों की जो ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनेमल है वो आप बेसिकली उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर आप उसको बार बार ब्रश किए जाएंगे बार बार, तो वो एक ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। हार्ड ब्रशिंग से ये लाइक ये एक्सेसिव ब्रशिंग होती है, इससे खराब होते हैं। बफर हो रहे हैं आपके जो दांत है और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और फिर दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रगड़ के भी आपने ब्रश नहीं करना। सिंधेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन रही। अच्छा, मेरी प्रोड्यूसर पीछे से कह रही है एक शेर ही सुन लेती लेकिन देखिए आपने मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में कहा कि इनके फेमस होने के और बड़े सारे रीजंस हैं। वैसे हम तो बीइंग अ डेंटिस्ट आप आज हमारे साथ हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम हम ऐसा भी करेंगे कि आपके पॉडकास्ट को लेके जो है ना वो इस हवाले से हम करेंगे। लेकिन अभी जाते जाते लोगों को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए आपकी फील्ड हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, फील्ड आपकी और है लेकिन आप किसी और चीज़ की वजह से भी फेमस है। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम समथिंग, लाइक बहुत कोशिश करते हैं, कोई टिप जो आप सोशल मीडिया के हवाले से लोगों को देना चाहिए? सोशल मीडिया के से आई थिंक लोगों के लिए नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। बहुत वो नंबर्स को छोड़ दें और बस जो आप हैं ओरिजिनल रहें, आप जैसे हैं बस वैसे रहें, नंबर्स खुद ही बनते जाएंगे, उनका मैटर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट प्रिटेंड प्लीज, देखिए रियल रहेंगे तो रियल चीजें लोग पसंद करते हैं और लोग रिलेट करते हैं। सो सुंदर, थैंक यू सो मच वंस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।